चार दिन से लाली स्कूल ही नहीं आई। उसके घर जाके मिल आती हूँ। अरे बेटा लाली, थोड़ा तो खा ले। कितने दिन से तू ठीक से खा नहीं रही है। विमला काकी, लाली को क्या हुआ है जो 4 दिन से स्कूल नहीं आई? अरे बेटा, इसे कई दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है। थोड़ा सा भी चलती है तो उसकी सांस ही फूल जाती है और कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं। यही नहीं, देख उसकी आंखें और उसकी हथेली कैसी फीकी फीकी सी लग रही हैं। आज ही हमारे स्कूल में स्नेहा दीदी आई थी, जो कि अपने गांव में खुले नए स्वास्थ्य केंद्र की कर्मचारी है। वहाँ निशुल्क जांच होती है। क्यों ना वहाँ दिखा लाए लाली को? गौरी, अच्छा किया जो तूने बताया। वहाँ लाली को दिखा ले आते हैं। अरे गौरी, तुम कक्षा की होनहार छात्रा यहाँ कैसे आना हुआ? ये मेरी सहेली लाली है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे वैसे लाली को क्या हुआ है? क्या पता, इसे कई दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है। थोड़ा सा भी चलती है तो उसकी सांस ही फूल जाती है और कभी कभी तो चक्कर भी आ जाते हैं। दीदी वो खाना भी कम खाती है, बोलती है कि मन ही नहीं करता खाने का। इसे क्या हुआ है? अरे सोहनलाल जी, ये जो लक्षण बता रहे हैं वो सब तो एनीमिया के लक्षण लग रहे हैं। ये एनीमिया क्या होता है? देख गौरी, एनीमिया यानी हमारे शरीर का खून फिक्का हो जाना। हमारे शरीर में खून के अंदर लाल कण होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन नामक तत्व होता है। ये तत्व का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा अंदर जाती है उसको पूरे शरीर में पहुंचा के जो अशुद्ध हवा है उसको बाहर लाने का काम ये हीमोग्लोबिन तत्व करता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन और लोह तत्व से बना होता है, लेकिन भोजन में सही पोषण नहीं मिलने पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के खून का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, जिसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसको हम पहचान कैसे कर सकते हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? बहुत आसान तरीके से खून की जांच करने से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर एनीमिया के लक्षणों की बात करें तो आंखें, होठ, जिह्वा, नाखून की लालिमा और हथेली का पीला या सफेद जैसा हो जाना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, काम करने पर जल्द ही थकावट महसूस करना, बार बार चक्कर आना, ज्यादा खून का फिक्कापन हो गया तो भूख का कम लगना, हाथ और पैरों में सूजन आ जाना, सिर दर्द होना जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर हमारे शरीर में खून का फिक्कापन लंबे समय तक रहता है तो वो हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो अब हम क्या करें? 2 दिन बाद आरोग्य दिवस है। गांव में कैंप भी लगेगा। उस समय हम लाली के खून की जांच करेंगे। तब हमें खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा और अनीमिया की तीव्रता के बारे में पता चल जाएगा। आप सभी लाली को उस दिन लेके आना और मैं आपको एनीमिया के बारे में और कुछ जरूरी जानकारी भी दूंगी। हम लाली को लेके आरोग्य दिवस के कैंप में जरूर आएंगे। मंगलवार के दिन आरोग्य दिवस पर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में लगे कैंप में गौरी, लाली, विमला काकी और सोहनलाल जी एनीमिया की जानकारी लेने के लिए जाते हैं और स्नेहा दीदी सबका स्वागत करती हैं। लाली में एनीमिया तो लग रहा है। उसकी तीव्रता को जानने के लिए खून की जांच कर लेते हैं। लाली, तुम्हारी कमजोरी का कारण तुम्हारे शरीर में खून का फीकापन है। 15 से 45 आयु की सामान्य महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 होती है। लाली में हीमोग्लोबिन की मात्रा 9 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, जो मध्यम एनीमिया को दर्शाती है। मतलब कि तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो गई है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। पर दीदी, ये तो अभी थोड़े दिनों से ही खाना नहीं खा रही है। पहले तो घर का और बाहर का खाना भी खाती थी, तो फिर इसके शरीर में खून की कमी कैसे हो गई? शरीर में एनीमिया होने के कारण क्या क्या होते हैं?
सामान्यतः एनीमिया के कारणों में भोजन पोषण युक्त न होना, हमारे भोजन में से हमें लौह तत्व, विटामिन सी और प्रोटीन आदि मिलना चाहिए। अकस्मात के दौरान या कई गंभीर बीमारियों की वजह से हमारे शरीर से खून बहना, बार बार मलेरिया का बुखार होना, बिना चप्पल के घूमने से अंकुश कृमि का शरीर में प्रवेश हो जाना। क्या ये एनीमिया सिर्फ महिलाओं में ही होता है? नहीं, ये तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में इसका प्रमाण ज्यादा है, क्योंकि माहवारी के समय, गर्भपात के दौरान या बच्चे के जन्म के समय अधिक रक्तस्राव होने से एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। हाँ दीदी, हमारी लाली खाना तो कम खाती है। यदि यही परिस्थिति रही तो आगे जाके लाली जब शादी के बाद गर्भवती होगी, उसका आने वाला बच्चा कमजोर आ सकता है और उसके साथ साथ कुपोषण के विष चक्र की शुरुआत हो सकती है। यदि गर्भवती महिला को एनीमिया हो, तब प्रसूति के दौरान खून बह जाने से माता एवं बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है और माता मृत्यु एवं बच्चे का मरा हुआ पैदा होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसका मतलब लाली के सुरक्षित भविष्य के लिए अभी खून की कमी दूर होना अति आवश्यक है। तो स्नेहा दीदी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं आप सबको आसान तरीके से एनीमिया का उपचार और रोकथाम के बारे में बताती हूँ, जैसे कि भोजन में हमें हरे पत्तेदार सब्जियाँ, जिसमें पालक, बथुआ, सरसों का साग, चौलाई, अरबी, मेथी के साग, सहजन के पत्ते का समावेश होता है, सोयाबीन, काले चने और दालें जैसे मसूर और उड़द आदि, बाजरा, गेहूं, गुड़, खजूर, खट्टे फल और सब्जियां, मांसाहार, कलेजा, अंडे, मांस, मछली, अंकुरित और खमीर वाले आहार के साथ या बाद में चाय कॉफी ना ले, लोह की कढ़ाई में खाना बनाएं। इसके अलावा मलेरिया न हो इसलिए घर में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। बाहर जाते समय पैरों में चप्पल पहने। किसी भी प्रकार का व्यसन न करें। सबसे जरूरी बात, खाना खाने के बाद आयरन की गोली लें, जो स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में मिलती है। स्नेहा दीदी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम हमारी सहेलियों को भी एनीमिया के बारे में समझाएंगे। हम सभी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बिना स्वस्थ नारी के स्वस्थ समाज नहीं बन सकता, क्योंकि एनीमिया होगा दूर, तभी फैलेगा खुशियों का नूर।